तो गाइस, आज हम हैलोवीन एंड्स मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होती है हैडनफील्ड के टाउन से और आज कोई और रात नहीं बल्कि हैलोवीन की रात है 2019 की। यहाँ पर कोरी नाम का एक लड़का मिसेस एलन के घर पर आता है। मिसेस एलन और उनके हस्बैंड पार्टी में जाने वाले होते हैं तो कोरी उनके बेटे जेरेमी की बेबी सिटिंग करने आता है और वो दोनों टीवी पर द थिंग देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जेरेमी कोरी से रूड होकर बात करता है और कहता है कि बुग्गी वाला आदमी अभी भी बाहर है और वो माइकल बेबीसिट करने वाले लोगों का क्या हाल करता है वो तो तुम्हें पता ही होगा। तो गोरे नर्वस होकर किचन में जाता है और जेरेमी उसका मज़ा लेने लगता है। उसके बाद जेरेमी डोर अंदर से लॉक कर लेता है गोरी को परेशान करने के लिए और गोरी घबराकर डोर खोलने की कोशिश करता है, पर जेरेमी डोर नहीं खोलता और गोरी उस डोर को तोड़ देता है और वो जाके जेरेमी को लग जाता है और हाँ बिल्कुल जेरेमी मर जाता है। तब तक मिसेस एलन और उनके हस्बैंड रॉजर भी आ चुके थे और गोरी इन सब में फंस जाता है। अभी तक ये सारी कहानी लॉरी की वॉइस में बताई जाती है फ्रॉम हैलोवीन 1978 से हैलोवीन 2018 तक, और कैसे माइकल ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया था और उसकी वजह से कितने लोग मारे, जैसे गोरी की डर की वजह से जेरेमी की डेथ, और 4 साल से माइकल का कोई पता ही नहीं है। और लोरी अपनी पोती एलिसन के साथ रहती है जो कि नर्स का काम करती है, और लोरी की बेटी कैरन भी माइकल के हाथ मारी गई थी। और कोरी अपने फादर रोनाल्ड के गैराज में काम करता था और वो काम पे लेट में पहुंचता है क्योंकि उसके पास बस एक पुरानी सी बाइसिकल थी और फिर उसके फादर उसे एक मोटरसाइकिल देते हैं। इसके बाद ऑफिसर डक दिखाया जाता है एलिसन के साथ फ्लर्ट करते हुए और एलिसन डक को पहले ही डेट कर चुकी है। फिर कोरी मिल्क शेक लेने चाहता है जहां बिली, मार्गो, टेरी और स्टेसी आते हैं जो अपनी आईडी लाना भूल गए थे और ड्रिंक्स नहीं ले पाते, तो वो गोरी से हेल्प मांगते हैं पर वो मना कर देता है। तो वो सब उसे साइको बेबीसिटर के नाम से बुलाते हैं और उन लोगों में झड़प हो जाती है। तभी वहाँ लॉरी आती है और उन चारों के जाने के बाद वो गोरी से कहती है कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर कर दो और फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है क्योंकि कोरी के हाथ में चोट लगी थी। इसके बाद हॉस्पिटल में एलिसन भी काम करती थी और वहाँ पर डॉक्टर मैथस एलिसन से अच्छे से बात नहीं करते, तो गोरी एलिसन से कहता है कि ऐसा क्यों, तो वो कहती है प्रमोशन पाने के लिए ये सब सहना पड़ता है। फिर एलिसन को पता चलता है कि कोरी कार मैकेनिक है तो वो उसे अपनी कार ठीक करने को कहती है, तो कोरी उसके गैराज में आने को कहता है। फिर एलिसन लॉरी से कहती है कि आप जानबूझ के गोरी को लेके आई ना, क्योंकि आप चाहती हैं कि हम दोनों साथ आ जाएं। वैसे ये बात तो सच थी और हमें लिंसी भी दिखाई जाती है। फिर एलिसन कोरी के कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए बुलाती है पर कोरी की माँ जोआन को यह अच्छा नहीं लगता कि वो किसी से छुप के बात कर रहा है। फिर एलिसन कोरी के गैराज आती है अपनी गाड़ी लेके और कोरी उसे बाइक चलाना सिखा रहा होता है। तभी वहाँ टेरी अपने फादर के साथ आता है और टेरी ने बाइक पंचर होने के बाद भी उसे 3 माइल्स तक घसीटा। फिर हमें लॉरी और हॉकिंस दिखाए जाते हैं जो फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं। फिर एक औरत वहाँ आती है जो अपनी बहन की आवाज़ जाने के लिए और हस्बैंड की डेथ के लिए लॉरी को जिम्मेदार ठहराती है कि माइकल की वजह से हुआ था। फिर एलिसन और कोरी पार्टी में जाते हैं जहाँ वो दोनों बहुत मज़े कर रहे थे, लेकिन तभी कोरी को वहाँ मिसेस एलन मिल जाती हैं जो उसे कहती हैं कि भले ही पुलिस ने तुम्हें वो एक्सीडेंट समझ के छोड़ दिया हो लेकिन तुमने ही उसे मारा था, और उसे बहुत बुरा भला कहती हैं। गोरी भी गुस्से में बाहर आ जाता है और एलिसन पर भड़क जाता है कि तुम माइकल मायरस की सर्वाइवर हो और मैं डरपोक बेबी सिटर, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। और आगे उसे टेरी और गैंग मिल जाते हैं जो उसे तंग करते हैं और नीचे फेंक देते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि कोरी मर गया और वो सब डर के भाग जाते हैं। कोरी को कोई किनारे पर लेके आता है और वो कोई और नहीं माइकल मेयर्स था। वो कोरी की आंखों में देख के उसका पास जान लेता है और उसे जिंदा ही छोड़ देता है। फिर वहाँ एक ओल्ड मैन आता है और पूछता है कि आज तक कोई भी उससे बचकर बाहर नहीं आया, तो तुम कैसे बच गए। कोरी उसे उसके ही खंजर से मार देता है और माइकल से मिलने के बाद कोरी के अंदर चेंज आने लगता है। फिर डॉक्टर मैथिस डेप से प्रमोशन की बात करता है और उन दोनों का चक्कर चल रहा था। ये सुनकर एलिसन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर कोरी एलिसन से मिलने जाता है और लॉरी उसे देखती है पर उसे कुछ ठीक नहीं लगता
और वो वॉक पर जाते हैं। उसके बाद कॉरी एलिसन को वहाँ ले जाता है जहाँ जेरेमी का खून हुआ था और वो सब एलिसन को बताता है कि उस रात हुआ क्या था। फिर उसे रेस्टोरेंट लेके जाता है और वहाँ पर डग भी आता है और वो एलिसन को परेशान करता है, पर कॉरी उसे फटकार लगाता है और फिर कॉरी एलिसन को घर छोड़ने आता है। और जब वो नीचे आता है तो उसका पीछा डग कर रहा था बदला लेने के लिए, पर कॉरी को पता चल जाता है कि डग उसका पीछा कर रहा है और वो उसको मार के शोर में ले जाता है जहाँ माइकल भी आता है और डग माइकल को आसानी से पछाड़ देता है और ये माइकल की मदद करता है डग को मारने में। इसके बाद एलिसन के घर जाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लॉरी उन्हें देखती है पर उसे ये नहीं पता था कि माइकल भी उन्हें देख रहा है। फिर लॉरी लिंसी से मिलने आती है और कहती है कि उसे कॉरी में माइकल दिख रहा है और लिंसी उसे रॉजर यानी मिसेस एलन के हस्बैंड से मिलवाती है और वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि कॉरी ने जेरेमी को मारा है क्योंकि कॉरी बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन कल ड्राइव करते हुए कॉरी से मिला और उसकी आंखों में देख के लगा कि वो पहले जैसा कॉरी नहीं रहा। फिर हमें डॉक्टर मैथ्यूस दिखाए जाते हैं जो डेब को अपने घर लेके आए थे और आज डेब को प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन कॉरी ने मैथ्यूस को मार दिया और माइकल ने डेब को मार दिया। फिर हमें एलिसन और कॉरी साथ में दिखाए जाते हैं जहां कॉरी उसे साथ चलने को कहता है। उसे हैडनफील्ड से बाहर जाना था लेकिन एलिसन मना करती है। तभी वहां विली आता है जो उन्हें जानता था और उनके पास से जुड़ी बहुत बुरी बातें बोलता है, जिससे गुस्सा होके एलिसन कॉरी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। जब कॉरी अपने घर जाता है तो उसकी माँ गुस्से में उसे घर से निकाल देती है और आज 31 अक्टूबर है यानी हैलोवीन। कॉरी मिसेस एलन के घर सोया था और जब वो सुबह उठता है तो वहाँ लॉरी होती है जो कहती है कि तुम्हारा और एलिसन का कुछ नहीं हो सकता और वो कहता है कि एलिसन सिर्फ मेरी है और वो कभी किसी और की नहीं हो सकती। और तभी लॉरी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर कॉरी एलिसन को कॉल करके बोलता है कि लॉरी उसे मारना चाहती है और उन्हें आज रात को ही वहाँ से निकलना होगा। फिर कॉरी माइकल के पास जाता है और उसे मार के उसका मास्क लेके भाग जाता है। इधर लॉरी एलिसन को रोकती है पर एलिसन नहीं सुनती और इधर कॉरी उन बुली से पंगा ले लेता है और अपने फादर के गैराज में आ जाता है और अब वो उसे नहीं छोड़ेंगे और वो सब भेस के पीछे ही आते हैं। पर कॉरी उन सब पे भारी पड़ता है और वो सबसे पहले बिली को मारता है और ट्रक से मार्गो को इंजर्ड कर देता है। फिर टेरी कॉरी के डैड से हेल्प मांगता है और वो कॉरी को मारने के लिए गोली चलाता है, पर गोली उसके फादर को लग जाती है और वो वहीं पे मर जाते हैं। फिर कॉरी स्टेसी को मार देता है और कॉरी टायर को भी जला देता है। फिर घर जाके वो अपनी माँ को भी मार देता है और विली का भी खून कर देता है। और इधर एलिसन कॉरी का वेट कर रही थी। इस तरफ लॉरी सुसाइड करने का सोचती है और गोली चलाती है और उसके चिथड़े हो जाते हैं। जब कॉरी वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो पंपकिन था और लॉरी उसे शूट करती है, पर लॉरी उसे मारना नहीं चाहती थी बल्कि ठीक करना चाहती थी। लेकिन तभी कॉरी नाइफ उठा के खुद को मार लेता है और एलिसन वहाँ आती है और उसे लगता है लॉरी ने ही उसे मार दिया है और वो लॉरी को खूनी ठहराकर वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ माइकल आता है, यानी माइकल अभी जिंदा है और लॉरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरी भी उसका सामना करती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। फिर माइकल लॉरी को मारने की कोशिश करता है, फिर कॉरी उसे रोकता है तो माइकल कॉरी को मार देता है और फिर वो लॉरी को भी मारने वाला होता है कि तभी वहाँ एलिसन आती है और लॉरी को बचाती है और किसी तरह दोनों मिलके माइकल को मार देते हैं। फिर वहाँ हॉकिंस आते हैं और बुग्गी मैन मर चुका था और लॉरी उसकी बॉडी स्मैशर में डालती है और माइकल मर जाता है। फिर एलिसन वो शहर छोड़ के चली जाती है और लॉरी और हॉकिंस साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।